पोद्दार फॉर्म, जो कभी अपनी साख और प्रतिष्ठा के लिए मशहूर था, आज बंद होने की कगार पर है। दादीसा कावेरी पोद्दार, जो इस फॉर्म की रीढ़ मानी जाती है, आज गहरी चिंता में डूबी है। फॉर्म के सबसे बड़े क्लाइंट्स ने अपने केस वापस लेने का फैसला कर लिया है। इससे न केवल फॉर्म की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, बल्कि उसकी साख भी दांव पर लग गई है। दूसरी तरफ दादीसा का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही तनावपूर्ण है। उन्होंने अरमान को 8 दिनों का समय दिया है कि वो अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले ले। या तो वो अभिरा को फॉर्म में और अपनी जिंदगी में वापस लाए, या फिर तलाक के पेपर पर साइन कर दे। ये फैसला जितना अरमान के लिए मुश्किल है, उतना ही दादीसा के लिए भी, क्योंकि इससे उनका फॉर्म और परिवार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब मिस्टर सिंघानिया, जो पोद्दार फॉर्म के सबसे बड़े क्लाइंट हैं, दादीसा को फोन करते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि उन्होंने फॉर्म पर भरोसा किया था, क्योंकि वहां अभिरा शर्मा और अरमान पोद्दार जैसे होनहार वकील थे। अब जब दोनों ही फॉर्म से अलग हो चुके हैं, तो उनके पास पोद्दार फॉर्म पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं बचा। सिंघानिया का यह फैसला फॉर्म के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सिंघानिया ने यह भी कह दिया कि फॉर्म के बाकी वकील न केवल अयोग्य हैं, बल्कि वकालत की समझ भी नहीं रखते। उन्होंने दादीसा को सुझाव दिया कि अगर वो फॉर्म को बचाना चाहती है, तो उन्हें अभिरा शर्मा को फॉर्म में वापस लाना होगा। यह सुनकर दादीसा का गुस्सा और दुख दोनों बढ़ जाता है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब छोटे मोटे क्लाइंट्स भी अपने केस वापस लेने लगते हैं। फॉर्म की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके बंद होने की नौबत आ जाती है। दादीसा के लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल है। वो एक तरफ अपने आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ फॉर्म को बचाने का दबाव झेल रही है। आने वाले दिनों में दादीसा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि क्या वो अभिरा के सामने झुककर उसे वापस लाने के लिए राजी होंगी। कहानी यहीं से दिलचस्प मोड़ लेगी। क्या दादीसा अपने परिवार और फॉर्म दोनों को बचा पाएंगी, या ये संघर्ष उनके लिए और भी मुश्किलें खड़ी करेगा? इस कहानी के आगे के ट्विस्ट और टर्न जानने के लिए जुड़े रहें।